दोस्तों मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज की वीडियो का टाइटल है जीके क्वेश्चन एंड आंसर। सट अल अरब के कारण किन दो देशों के बीच युद्ध हुआ? इराकी ईरान इराक युद्ध, अरब इजराइल युद्ध, खाड़ी युद्ध, इजराइल फिलिस्तीन युद्ध। तो इसका आंसर है ईरान इराक युद्ध। इराक युद्ध के बीच युद्ध का मुख्य कारण सट अल अरब था। यह युद्ध 1980 से 1988 तक 8 साल चला। कालीमाटन किस देश का हिस्सा है? वियतनाम, लाओस, इंडोनेशिया, कंबोडिया। तो इसका आंसर है इंडोनेशिया। कालीमाटन इंडोनेशिया के बोर्नियो द्वीप का हिस्सा है। उरुग्वे सम्मेलन में किसकी स्थापना हुई? नाटो, OECD, WTO, IMF। तो इसका आंसर है WTO। WTO का पूरा नाम वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है। यह 164 देशों का समूह है। इसके कुछ नियम हैं जो इसके सदस्य देशों को मान्य हैं। इसकी स्थापना 1995 में उरुग्वे सम्मेलन के बाद हुई। इसकी भाषा अंग्रेजी, फ्रेंच, स्पेनिश है और इसका कार्यकाल जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है। आइसोहाइड्स की सही परिभाषा क्या है? मानचित्र में समान वर्षा दर्शाने वाली रेखा, मानचित्र पर समान वर्षा दर्शाने वाली रेखा, मानचित्र पर समान दाब दर्शाने वाली रेखा, मानचित्र पर समान ऊंचाई दर्शाने वाली रेखा। तो इसका आंसर है मानचित्र में समान वर्षा दर्शाने वाली रेखा। आइसोहाइड्स रेखा मानचित्र पर समान वर्षा वाले स्थानों को जोड़ती है। निम्नलिखित में से कौन सी नहर विकसित देशों और विकासशील देशों के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी है? पनामा नहर, स्वेज नहर, केयल नहर, ग्रैंड नहर। तो इसका आंसर है स्वेज नहर। स्वेज नहर भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। इसकी कुल लंबाई 193 किलोमीटर है। स्थानीय संश्लेषण निम्नलिखित में से किस विषय में किया जाता है? इतिहास, भूगोल, राजनीति, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर है भूगोल। भूगोल में वैज्ञानिक तकनीक के द्वारा भौगोलिक विशिष्टता का अध्ययन किया जाता है। पेडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? महासागर, मृदा, पर्वत, स्थलाकृतियाँ। तो इसका आंसर है मृदा। मृदा के अध्ययन को पेडोलॉजी अथवा मृदा विज्ञान कहा जाता है। पृथ्वी के गहराई में अंदर जाने पर दबाव बढ़ता है, घटता है, समान रहता है? उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर है बढ़ता है। चट्टानों के दबाव के कारण पृथ्वी के अंदर की ओर जाने पर दबाव बढ़ता है। रेजिन शब्द निम्नलिखित में से किस गतिविधि से संबंधित है? घुमतू कृषि, पशुचारण, जंगली खेती, मछली उद्योग। तो इसका आंसर है पशुचारण। बड़े पशुपालन फार्म को रेंच कहा जाता है। यह आमतौर पर पाश्चात्य देशों में व्यावसायिक तौर पर किया जाता है। यह रेंज बड़े क्षेत्रों में बने होते हैं और इन रेंचों को पार्सल में बांटा जाता है। इन पार्सल की बाड़बंदी की जाती है और इस बाड़ के अंदर पशुओं को चराने के लिए छोड़ा जाता है। तटीय वन निम्नलिखित में से कितना उत्तम साधन है? बांस, ईंधन की लकड़ी, इमारती लकड़ी, चारा। इसका आंसर है ईंधन की लकड़ी। समुद्री तट के समीप क्षेत्र को लिटोरल क्षेत्र कहा जाता है। यदि आप इसी तरह का बेहतरीन कंटेंट चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और इसके अलावा यदि आप वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे प्लेलिस्ट में जाकर आप वीडियो वॉच कर सकते हैं। वीडियो पूरा ज़रूर वॉच किया करें जिससे आपको सही तरीके की इन्फॉर्मेशन मिल सके जो आने वाले एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकता है।